नमस्कार बहनों, आज हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई है। इन्होंने किलोई गांव में आईटीआई कैंपस में अपनी कैंटीन की शुरुआत की है। आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी, इन्हीं की जुबानी, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे इनको HSRLM ने हेल्प किया। नमस्कार मैम, बताइए आप कुछ अपने बारे में बताओ। आपका ग्रुप कौन सा है, आप कौन से गाँव से आते हो, कैसे आपने इस कैंटीन की शुरुआत की? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं गांव रिठाल से हूं और रोहतक ब्लॉक से हूं और मैं HSRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जुड़ी हुई हूं और मैं अपने समूह में प्रधान के पद पर कार्य करती हूं और ग्राम संगठन में भी मैं खजांची के पद पर हूं। CLF के द्वारा हमें कैंटीन किलोई गांव में कैंटीन खोलने का अवसर मिला। जी, तो ये जो आपने कैंटीन खोली है, इसकी चर्चा आपको CLF के थ्रू जानकारी इसकी मिली आपको? हाँ जी। तो CLF में कहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई? जैसे आप लोगों का जो स्टाफ होता है वो आप तक ये जानकारी पहुंचाता है या आपको खुद कलेक्ट करनी पड़ती है? नहीं, हमारा स्टाफ, आपका स्टाफ आप तक CLF में चर्चा करवाते हैं, तो उसी दौरान आपको इसके बारे में पता चला। तो कैसे ये विचार आपके मन में आया कि आपने कैंटीन खोलनी है? देखो जी, हमारे पास कोई रोजगार नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि CLF के द्वारा कैंटीन दी जा रही है तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और अपना रोजगार शुरू किया जाए। तो इसके लिए जो आपको शुरुआत में पूंजी लगानी पड़ी, उसकी व्यवस्था आपने कैसे की? उसको हमने ग्राम संगठन से 50,000 रुपये लिया और अपनी कैंटीन की शुरुआत की। जी, मतलब आपको लागत लगाने के लिए किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चक्कर नहीं काटना पड़ा। बहुत लंबी प्रक्रिया जो आपकी होती है, पेपर्स प्रक्रिया जो होती है, जिसमें 15 से 20 दिन, 1 महीना लग जाता है, उन सब से आपको निजात मिल गई। आप आराम से अपने BLF से, CLF से पैसा ले पाई। हाँ जी। जी, तो कितना दिन आपको लग जाता है? जैसे आप किसी ग्राम संगठन से पैसा लेते हो अपना काम कराने के लिए, तो क्या कुछ प्रोसेस उसकी होती है? कैसे आपको मिल पाता है वो पैसा? हमें ग्राम संगठन की मीटिंग में प्रस्ताव देना होता है कि हमें इस कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत है और वो हमें दिया जाए। CLF तुरंत ही उस पर काम करता है और हमारे लिए राशि प्रदान करता है। जी, तो अब आपने कैंटीन जहाँ पर खोली है उसके बारे में बताओ। कैसे आप वहाँ पर क्या कुछ करते हो, कैसे बेचते हो, कितनी आपकी बिक्री हो जाती है, बच्चे आते हैं, क्या कुछ खरीदते हैं, क्या कुछ आप रखते हो कैंटीन में, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हम उस किलोई कैंटीन में हम जैसे ठंडे रखते हैं, ये जो बाजार से कुरकुरे वगैरह आते हैं वो बाजार रेट पर ही बेचे जाते हैं और हम अपने हाथ से समोसे बनाते हैं, चाउमीन, बर्गर बनाते हैं। जी, मतलब बच्चों की पसंद की सारी चीजें आप मोस्टली वहाँ रखते हैं। आजकल का यूथ जो फास्ट फूड खाने में इंटरेस्टेड होता है वो आप अपने हाथों से बनाते हैं, और क्योंकि आप खुद उसको बनाते हैं तो काफी हेल्दी वो होता है। जितना हम बाजार से खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में आपका खुद का बनाया हुआ है बच्चों के लिए ठीक रहता है। मतलब आप दूसरों की हेल्थ का भी खूब ध्यान रख रहे हैं वहाँ पे। बच्चे खूब पसंद करते हैं जी उस चीज जो हम खुद हाथ से बना रहे हैं। जी, तो जो बाहर से खाकर आते थे वो कैंटीन में आकर बताते हैं कि वहाँ पर ऐसा गला सड़ा हुआ मिलता था, मक्खी वगैरह मिलती थी उसमें। तो ये जो घर जैसा हमें खाना यहाँ मिल रहा है, जो भी कुछ हम पसंद करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमने ये चीज़ स्टार्टिंग की है। जी, मतलब आप बच्चों की पसंद का पूरा ध्यान रखते हुए वहाँ पर सारी चीजें बनाते हो। जी, तो बच्चे काफी पसंद करते होंगे आपके हाथों का खाना? हाँ जी। जी, तो काफी सपोर्ट आपको मिल रहा है। जैसे कि आपकी बातों से पता लग रहा है कि बच्चे बाहर से आकर आपको बताते हैं कि बाहर क्या कुछ उनको मिलता था और वहां पर जो आपको उनको प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें काफी डिफरेंस है, काफी अच्छा उनको बच्चे मिल बाहर रहा है। जाते थे तो वो बाइकों पर जाते थे बाहर खाना खाने के लिए, उनका टाइम भी वेस्ट होता था और जो बाइकों पर जाते थे तो उनका तेल भी खर्च होता था, उन सब की उनको बचत हो रही है। जी, मतलब एक कोस्ट फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं कि आप उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो। जी, तो जैसे आप सेल परचेज करते हो तो आपको कुछ मुनाफा हो रहा है या अभी भी आप अपने पास से लगा रहे हो? मतलब कुछ फायदा आपको हो रहा है वहाँ पर काम शुरू करने का? हम पहले थोड़ी पूंजी लगाकर ही हमने स्टार्टिंग किया है, उससे हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है, पर जो बेनिफिट हो रहा है हम उसी का माल आगे उसमें डालते रहते हैं और अगले दिन की बिक्री का सामान उसमें डालते रहते हैं। जी, मतलब आप वहीं पर सेल जो चीजें कर रहे हो उसी कॉस्ट से, जो उसी पैसे से जो आपको सेल से मिल रहा है उसी से आप अगले दिन का सामान भी खरीद लेते हैं और थोड़ा बहुत उसमें से बचा भी लेते हैं। जी, आप
आपसे जुड़ी हुई जो दूसरी बहनें हैं जो आपको देख रही है इस वक्त, आपको सुन पा रही है, आप उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार की तरफ से जो भी स्कीम बहनों को दी जा रही हैं उनका लाभ उठाएं और अपना रोजगार शुरू करें। जी, बहुत अच्छे विचार, बहुत सुंदर विचार आपकी तरफ से सभी बहनों के लिए है। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुन रहे हमारे हर एक दर्शक से हमारी ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि जो भी किलोई ITI में जाए प्लीज़ इन बहन की कैंटीन में ज़रूर जाए, कुछ खा पी कर आए ताकि इनको मोटिवेशन मिले। अगर इस वीडियो के थ्रू आप जा रहे हैं तो उनको बता सकते हैं कि इनको आपने सुना है और उसके जरिए आप इन तक पहुंचे हैं। इनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि इनके बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है वो इसी टाइप की आजीविका से पूरी हो रही है। तो आप सबका एक छोटा सा कदम इनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो प्लीज़ इन सबको मोटिवेट करें, ज़रूर करें, अवश्य करें। धन्यवाद।